ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी ने ओम श्री गणपति गणेश जी महाराज जी आपकी सदाई जय हो। सुख सागर का आज पहला अध्याय है और पहला ही स्कंद है। शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने बीच स्थान नैमिषारण्य तीर्थ के सूत पौराणिक शिष्य वेदव्यास जी से कहा कि तुम कोई कथा व लीला परमेश्वर की ऐसी वर्णन करो जिसमें भक्ति व ज्ञान व वैराग्य अधिक हो। इस घोर कलयुग में ज्ञान संसारी आदमियों का राक्षस के समान हो गया है, इसलिए कोई सुख से ना रहकर सब किसी को ऐसा क्रोध व मोह व लोभ उत्पन्न हुआ है कि आठों पैर उसी दुख में व्याकुल रहते हैं। कोई ऐसा चरित्र भगवान का वर्णन कीजिए कि कलयुग वासियों को हरिचरणों में भक्ति व प्रीति उत्पन्न होकर सुख मिले। यह बात सुनकर सूत जी बोले कि तुम लोगों ने बहुत अच्छी बात कलयुग वासियों के लिए उद्धार के वास्ते पूछी जो काल रूपी सांप के मुंह में पड़े हैं। सो वह कथा श्रीमद् भागवत है जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कही थी, जिससे मैं राजा को श्रृंगी ऋषि के शाप देने के उपरांत ऋषिवरों व मुनीश्वरों की सभा में सुखदेव जी ने गंगा किनारे आनकर कथा श्रीमद् भागवत सुनाना आरंभ किया। उस समय देवताओं ने अमृत का कलश वहां लाकर सुखदेव जी से कहा, महाराज यह अमृत का घड़ा आप लीजिए, वह हम लोगों को कथा रूपी अमृत पिलाइए। यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले, तुम्हारा अमृत हमारे काम का नहीं है। इस अमृत के पीने से आयुर्दा आदमी की देवता के बराबर होती है और ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तुम्हारे अमृत से उत्तम यह कथा रूपी अमृत भागवत का चरित्र है, जिसके सप्ताह पढ़ने व सुनने से जीव अमर होकर कभी नहीं मरता, वह मुक्ति पदवी पर पहुंचकर आवागमन से छूटी जाता है। इसलिए राजा परीक्षित तुम्हारा अमृत पीने की इच्छा न रखकर भागवत रूपी अमृत पिया चाहता है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा कि नारद मुनि को सनकादिक ने सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत कथा सुनकर उस कथा के सुनने की विधि भी बतलाई है। यह बात सुनकर शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि नारद मुनि तो 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहरते नहीं थे, वह 7 दिन किस तरह एक जगह रहे जो उन्होंने सप्ताह पारायण सुना। सनकादिक का दर्शन भी तो जल्दी किसी को नहीं मिलता, वह नारद मुनि को कैसे मिले और यह सप्ताह यह कहाँ पर हुआ था, इसका हाल बतलाइए। यह वचन सुनकर सूत जी बोले कि एक समय सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्रिक आश्रम में आए। उन्होंने नारद जी को पहले से वहां उदास बैठे देखकर पूछा कि हे नारद मुनि, आज तुम मलिन स्वरूप चिंता में किस वास्ते बैठे हो और कौन बात का सोच तुमको है। नारद जी ने चारों ऋषिवरों को प्रणाम करके कहा कि हमें जिस बात की चिंता है सो सुनियो। हमने सब तीर्थ काशी व गोदावरी व गया आदि में जाकर देखा है, तो उन तीर्थों पर कलयुग ने सब जीवों को संसारी माया में ऐसा फंसा रखा है कि सत्य व तप व आचार व दया व दान कलयुग में सब जाता रहा। केवल अपने पेट पालने की चिंता में सब मनुष्य विकल रहकर झूठ बोलते हैं। वह अभागी व पखंडी होकर माता व पिता की सेवा नहीं करते। स्त्री व साले व ससुर की आज्ञा में रहकर द्रव्य के लालच में अपनी बेटी नीच कुल में बेचते हैं। जहाँ देखो वहाँ मलेच्छ व शूद्रों की बढ़ती दिखलाई देकर ब्राह्मण व क्षत्रिय अपने कर्म व धर्म से रहित देख पड़ते हैं। मैं किसी को अपने धर्म पर स्थिर न देखकर जब चारों तरफ से फिरता हुआ मथुरा में यमुना किनारे पहुंचा, तब वहाँ पर यह आश्चर्य की बात दिखलाई दी कि एक स्त्री युवती बैठी रोती है और 2 मनुष्य बूढ़े उसके पास अचेत पड़े हैं और वह स्त्री चारों तरफ इस इच्छा से देख रही थी कि कोई आदमी मेरी सहायता करने वाला आनकर प्राप्त हो। जैसे उसने मुझे वहां पर देखा वैसे खड़ी होकर बोली, महाराज आप एक क्षण ठहरकर मेरा दुख सुन लीजिए। मेरे बड़े भाग्य थे जो आपने मुझे दर्शन दिया। जब मैंने उस स्त्री से पूछा कि तू कौन है और यह दोनों पुरुष जो अचेत पड़े हैं इनका हाल बतलाओ, तो उसने कहा कि मैं भक्ति हूँ और यह दोनों मेरे बेटे ज्ञान व वैराग्य है। वे इन 5-7 स्त्रियों को जो यहाँ बैठी देखती हो वह इन 5-7 स्त्रियों को जो यहाँ बैठी देखते हो, यह सब गंगा व यमुना व सरस्वती आदि नदियाँ स्त्रियों का रूप धरकर मेरी टहल करने के वास्ते आई हैं। मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया, कर्नाटक देश में सियानी होकर थोड़े दिन दक्षिण में रही, गुजरात में जाकर बूढ़ी हुई थी। अब वृंदावन में आने से तरुणाई हो गई हूँ, पर मेरे दोनों बेटे कलयुग वासियों के घोर पाप करने से ऐसे बूढ़े व चेत होकर पड़े हैं कि सामर्थ्य बोलने की नहीं रखते। इनके दुख से मैं बहुत उदास रहती हूँ। यह बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे पुत्र बूढ़े हुए और मैं जवान रहूं।
यह हाल देखकर संसारी लोग मेरी हंसी करते हैं, इसका कारण बतलाइए। जब स्त्री रूप भक्ति ने मुझसे यह हाल पूछा तब मैंने अपनी बुद्धि से विचार कर कहा कि अब घोर कलयुग के आने से तेरी वह ज्ञान और वैराग्य की कुछ मर्यादा नहीं रही। केवल वृंदावन आने से तू तरुण हो गई है, पर तेरे बेटों को कलयुग में कोई नहीं जानता। इस कारण वह ज्यों के त्यों बूढ़े व निर्बल बने हैं। यह बात सुनकर उसने कहा कि जो कलयुग ऐसा दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने किस वास्ते दया करके प्राण उसका छोड़ा, जिस पर दया करने से सब लोगों का कर्म व धर्म जाता रहा, उसे मार क्यों नहीं डाला। तब मैंने उसको उत्तर दिया, परीक्षित ने कलयुग में बड़ा गुण देखकर उसे नहीं मारा कि दूसरे युगों में हजारों वर्ष तक यज्ञ व तप दान व धर्म करने से भी परमेश्वर का दर्शन जल्दी नहीं मिलता था। सो कलयुग में केवल भजन व कीर्तन करने से नारायण जी तुरंत प्रसन्न होकर दर्शन अपना देते हैं। पर कलयुग वासियों से सहज बात भी नहीं बन पड़ती। इसे कलयुग ने सब आदमियों का कर्म धर्म खो दिया है। तीर्थ में ब्राह्मण दान लेकर प्रायश्चित उसका नहीं करते। सब कोई काम व क्रोध व लोभ व अहंकार में भरे रहते हैं। कलयुग का यही धर्म है। इसमें केवल परमेश्वर का भजन व स्मरण उत्तम समझना चाहिए। यह बात सुनकर भक्ति ने कहा कि तुम धन्य हो, बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन मुझे प्राप्त हुए। आप सब किसी का दुख छुड़ाने के योग्य हैं, सो कोई उपाय करके ज्ञान व वैराग्य को तृणाई कर दीजिए। कहने का मतलब है ज्ञान व वैराग्य को जवान कर दीजिए, जिसमें मेरा दुख छूट जावे। मैं तुमको बारंबार दंडवत करती हूँ। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर का आज पहला अध्याय पूरा हुआ। कल से पूरी सुख सागर शुरू हो जाएगी। मतलब आज से शुरू हो चुकी है, कल से नित्य होगी। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, धरती माता की जय, सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।